देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिर गया था, लेकिन पिछले हफ्ते हम ये एक बात कर रहे थे कि देखिए जब अगले हफ्ते एफआईज वापस आएंगे तो उन्हें दिखेगा कि बिना किसी मतलब कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन उनके स्टॉक्स बढ़ गए हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर आ गया, तो वो आते ही शायद सेल करेंगे। ये रिस्क रहेगा आपके पास, और ये रिस्क रहेगा। और एक चीज़ बताऊँ तो मैं अब तो इनफैक्ट ऐसी हालत आ गई कि एफआईज ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, है ना। कोई वो जैसे आते हैं उनकी सेलिंग आ जाती है। स्क्रीन बता रही है कि एफआई की सेलिंग है, मतलब इस तरीके के मूव्स वरना नहीं आएंगे। एफआई फेवरेट स्टॉक्स में हुई है रैली 3-4 दिनों में अच्छी खासी। ऐसे में अच्छा देखिए, हमारे पास किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं होता, हम में से किसी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैपिटल क्या कर रहा है या कोई बड़ा एफआई क्या कर रहा है। ये हम सिर्फ एक स्क्रीन देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद शाम को भी जब स्टैट्स आते हैं उसमें भी ये नहीं पता होता कि कितने लॉन्ग ओनली ने बेचा, कितने हेज फंड्स ने बेचा। ये सब चीज़ें सिर्फ एक मोटा मोटी आपको एक अंदाज़ा मिलता है, तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है एचडीएफसी बैंक। सुबह एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स अच्छे थे। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखा दीजिए ज़रा मुझे। और अगर आप देखें तो निफ्टी की गिरावट में एचडीएफसी बैंक अलोन करीब करीब 50 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए 50 पॉइंट एचडीएफसी बैंक से आ रहे हैं। इन्फोसिस, रिलायंस जो सुबह ग्रीन में था अब रेड में आ गया है, और बाकी एलएनटी वगैरह। और अच्छे अपडेट के बावजूद ये एचडीएफसी बैंक गिरा है। तो ये कहीं ना कहीं किसने बेचा फिर एचडीएफसी बैंक? अच्छे अपडेट के बाद भी किसने बेचा होगा? ये एक सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक सेंस बनेगी कि शायद एफआईएस वापस लौटे, और उन्होंने देखा कि भाई उनके कुछ स्टॉक्स में अच्छा प्राइस मिल रहा है तो उन्होंने बेच दिया जहाँ लिक्विडिटी भी है। और आज एचडीएफसी बैंक के अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो वो ज़बरदस्त हैं। ये एक और चीज़ बता रहे हैं आपको कि आज एफआई के वॉल्यूम ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल होंगे। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि जब तक आप 26,150 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरीके से हम गिरे हैं पिछले कुछ मिनटों में श्रेया, एक रिस्क तो बनेगा कि जो पिछले 3 दिन की आपने रैली देखी थी वो प्योरली एक, जिसे कहते हैं ना, व्हेन द कैट इज अवे माइस आर एट प्ले, वो रिस्क रहेगा। मैं मना नहीं करूंगा उससे, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट की बात हम तभी करेंगे जब हम 26,150 के नीचे निकलेंगे। तब तक तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। लेवल्स की बात की आपने, पहला सपोर्ट 26,200 से 250 का है, हम उसी में हैं एक्चुअली। और उसके बाद फिर बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 26,050 से 26,150 का। ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। रेजिस्टेंस तो पहले 26,300 350 और उस जो आज का हाई है, और उसके बाद 26,350 से 26,450। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हम फर्स्ट सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं। इनफैक्ट अब आ चुके हैं उसमें 59,800 से 60,000 के बीच में फर्स्ट सपोर्ट, और फिर 59,500 से 59,600 के करीब आएगा आपका। तो देखिए, जिस प्रकार की स्थिति अभी इंडियन मार्केट में है, मैं आपसे पहले भी यही चर्चा कर रहा था कि इंडियन मार्केट में सीधी गिरावट नहीं होगी। जब 3 से 4 दिन पहले मार्केट में गिरावट हो रही थी तो मार्केट में कहीं ना कहीं डर का माहौल था, लेकिन वहाँ से मार्केट ने जिस प्रकार से रिवर्सल लिया, तब से हम बात कर रहे थे कि पहले मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा और उसके बाद में कुछ ना कुछ करेक्शन आपको दिखाई दे सकता है। वैसे ही चीज़ आज इंडियन मार्केट में देखने को मिली। मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई फिर से लगता हुआ नज़र आया। मार्केट अच्छा खासा गैप अप भी होता हुआ नज़र आया, लेकिन उसके बाद में इंडियन मार्केट में वहीं से करेक्शन चालू हुआ और अच्छी खासी गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिली। निफ्टी में करीब 106 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी में करीब 80 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में करीब 106 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी है। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गिरावट का मूड माहौल ही आज दिखाई दिया है। तो अब देखना होगा कि कल मंगलवार का बाजार किस प्रकार से रह सकता है, क्योंकि मार्केट में अब ऑल टाइम हाई तो लग चुका है, लेकिन क्या मार्केट ये ऑल टाइम हाई का लेवल सस्टेन कर पाएगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो ये चीज़ देखनी होगी। अब हो सकता है कि कल के लिए भी मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी फिर से दिखाई दे जाए, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम ही दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में थोड़ा करेक्शन फिर से आपको दिखाई दे सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है कि 26,150 का लेवल होल्ड करे, क्योंकि यदि ये 26,150 का लेवल 130 का लेवल होल्ड रहता है तो फिर मार्केट में एक और हाई जो कि बाजार को 26,800 तक लेकर जा सकता है, और हो सकता है कि 27,200 का जो हमारा टारगेट है वो भी आता हुआ दिखाई दे। साथ ही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की तरफ से इम्पोर्टेंट है कि बैंक निफ्टी 59,750 59,800 का लेवल होल्ड करके चले, तो बैंक निफ्टी की तरफ से 61,200 और 62,000 के लेवल्स फिर दिखाई दे सकते हैं। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से होती हुई नज़र आएगी। वैसे एक तरह से देखें तो चांसेस है कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन
दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर से ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये सब पॉसिबल है, ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की तरफ से भी अच्छी खासी तेज़ी तो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है, लेकिन यहाँ से निफ्टी में भी अच्छा खासा करेक्शन दिखाई दे सकता है, क्योंकि चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देगी। निफ्टी 26,700 26,800 से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, जो बाजार को फिर से 25,400 तक के लेवलों तक भी ला सकता है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देगी, क्योंकि एक तरह से आपको ही पता है कि जो ऑपरेटर है वो सीधा मार्केट को नीचे नहीं लाएगा, पहले ट्रेप करेगा, रिटेलर को ये विश्वास दिलाएगा कि मार्केट में गिरावट नहीं होगी, और वहीं से ज़बरदस्त करेक्शन फिर दिखाई दे सकता है। तो इंडियन मार्केट में अभी भी थोड़ी बहुत तेज़ी के चांसेस है, लेकिन कल बाज़ार में आपको फिर से एक गिरावट का मूड माहौल दिखाई दे सकता है। यानी कि एक तरह से देखें तो मार्केट में करेक्शन के बाद तेज़ी हो, ऐसा पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें कल के मार्केट में इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देगी। तो ये सभी चीज़ें कल के बाज़ार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपकी नज़रें इंडियन मार्केट पे रहनी ही चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का ध्यान रखना है। यदि कल बाज़ार में 26,250 280 का लेवल निकलता है, तो आपके लिए फिर टारगेट 26,370 और 26,500 के होते हुए नज़र आएंगे। सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन 26,150 का रहेगा। यदि वो भी ब्रीच होता है, तो फिर 26,050 का सपोर्ट जोन आपके लिए काम करता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी के टारगेट जो है 60,150 का लेवल यदि बैंक निफ्टी पे पार करता है और क्लोजिंग अच्छी खासी देता है, तो उसके बाद आपको 60,250 और फिर 60,400 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।